नमस्कार साथियों, टॉप 30 क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा आपको पता होगा कि हम लोग का कैलेंडर का सेगमेंट चल रहा है, तो कैलेंडर को आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कैलेंडर को पूरा समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने कैलेंडर पर, बिना समय गवाए हम लोग कैलेंडर पर बात करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। जैसा आपको पता हो कि हमने कैलेंडर के ऊपर 2-3 वीडियो भेज दिए हैं। अगर आप मेरे कैलेंडर के उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उसको देखिए, ताकि आपको ये वाला क्लासेस समझ में आए। तो मेरे भाई, मैंने उस पूरे के पूरे अपने जो भी मैंने वीडियो भेजे हैं आप लोग के लिए, उसमें सभी के सभी कैलेंडर को मैंने ट्रिक वाइज समझाया है आपको। तो आज भी हम लोग कैलेंडर को ट्रिक वाइज ही पढ़ेंगे, पूरे ट्रिक से पूरे कैलेंडर को हम समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैलेंडर में हमारा ट्रिक क्या क्या है। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे कैलेंडर में जो ट्रिक है मेरे भाई, आपको पता है कि आप हम लोग कोड यूज करते हैं, महीने का कोड और दिन का कोड हम लोग यूज करते हैं। महीने का कोड क्या क्या होता है मेरे भाई, मैंने आपको याद कराया था कि महीने कोड क्या होता है। 033 614 625 035, 033 614 625 035, ये मेरे भाई महीने का कोड। और ये जो महीने का कोड होता है ये सामान्य वर्ष का कोड होता है मेरे भाई। अगर हमारा वर्ष जो है वो लीप ईयर हो जाए, अधिवर्ष हो जाए, तो इस कोड में पूरा का पूरा चेंजिंग नहीं करना होगा आपको। केवल जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा, बाकी सब कोड वैसे ही रहता है मेरे भाई। जनवरी का कोड जो है वो 6 हो जाता है और फरवरी कोड 2 हो जाता है, यानी जनवरी और फरवरी कोड चेंज होंगे, बाकी सभी कोड में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई। इसलिए आपको कैलेंडर के किसी भी सवाल को करने के लिए आपको ये कोड पता होने चाहिए, 033 614 625 035। ठीक है, अगर आपको ये कोड पता है तो मेरे भाई आप समझ लीजिएगा कि आपको कैलेंडर के हर एक सवाल को लगाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कोड याद हो गया होगा अब तक। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इस कोड का सर हम यूज कैसे करेंगे। कोड मान लीजिए हमें याद भी हो गया, तो हम इस कोड का यूज कैसे करेंगे मेरे भाई। आइए हम पहले उस प्रोसेस को समझ लें कि हमें इस कोड का यूज कैसे करना है। ठीक है मेरे भाई, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि इस कोड का कैसे हम यूज करेंगे, और मैं आपको फिर से आज बताने वाला हूँ कि इस कोड को हम कैसे यूज करें, ताकि आपको आगे कहानी जो हम पढ़ाने वाले वो भी समझ में आती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जिस भी महीना जिस भी वर्ष का दिन पूछे तो उस वर्ष के आपको पीछे के 2 या 3 अंकों को लेना है, यानी कि दहाई और सैकड़ा अंक का यूज करना है। ठीक है, अगर मेरा वर्ष 2000 से कम है, अगर मेरा वर्ष 2000 से कम है तो हम वर्ष के अंतिम दहाई अंक तक यूज करेंगे, केवल वर्ष के अंतिम दहाई तक यूज करेंगे। अगर मेरा वर्ष 2000 या 2000 से ज़्यादा है तो हम लोग वर्ष के अंतिम सैकड़ा तक के अंकों का यूज करेंगे। ठीक है मेरे, अंतिम सैकड़े तक के अंकों का हम लोग यूज करेंगे जब मेरा वर्ष क्या हो, 2000 या 2000 से अधिक हो। जब मेरा वर्ष 2000 से कम हो तो हम लोग अंतिम दहाई तक के अंकों का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप यही है कि हमारा वर्ष जो होता है उसके अंतिम दहाई या सैकड़ा का अंक लेते हैं। पहले स्टेप में हम लोग ये काम करेंगे, और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि उसी जो भी हम पीछे से दहाई या सैकड़ा तक के अंक यूज कर रहे हैं वर्ष का, उसी को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो भागफल मिलेगा, और भाग जो हम लोग करेंगे, डिवाइड जो हम करेंगे, उसको हम लोग दशमलव में नहीं डिवाइड करेंगे, पूर्णांक में डिवाइड करेंगे। शेषफल बच जाएगा तो बचा लेना मेरे भाई, आपको शेषफल से कोई लेना देना नहीं है अभी। ठीक ना, केवल आपको 4 से भाग करके आपको पूर्णांक भागफल यूज करना। दूसरे स्टेप में ये आपको यूज करना है। पहले स्टेप में आप दहाई या सैकड़ा तक का अंक लेंगे, उसके बाद दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में आपको उस दहाई या सैकड़े तक के अंक को 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको वहां पर पूर्णांक भागफल यूज करना है। उसके बाद आपको महीने का कोड यूज करना है, जैसा मैंने आपको कोड यूज कराया है। ये मैंने जो कोड लिखा है उसमें से आप देखिए कि किस महीने का आपको सवाल पूछा गया है, उस महीने का आप कोड यूज करेंगे। उसके बाद जिस डेट का वो आपको सवाल पूछा है उस डेट का यूज करेंगे, और इन सभी को अभी तक जितने भी 4 वैल्यू आप निकाले हैं उन चारों को आप ऐड कर लीजिएगा, और करने के बाद लास्ट में आप क्या करिएगा, 7 से मेरे भाई उसको भाग कर दीजिएगा, उसको 7 से भाग कर दीजिएगा। अब भाग करने पर अब यहाँ पर आपको शेषफल देखना है, यहाँ पर आपको शेषफल देखना है। जो शेषफल आएगा मेरे भाई वही आपको दिन बताएगा, जो शेषफल बचेगा वही आपको दिन बताएगा। और दिन का भी प्रॉपर एक कोड होता है मेरे भाई, दिन के भी कोड को हम लोग लिख लिए हैं, और दिन के कोड को भी हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई,
तो हम लोग दिन के कोड को 0 से लेकर 6 तक याद करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। 0 संडे का कोड होगा, 1 मंडे का कोड होगा यानी कि सोमवार को, और 2 हमारा मंगलवार, 3 हमारा बुधवार, 4 हमारा बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, 5 हमारा शुक्रवार और 6 हमारा शनिवार। इस तरीके का मेरा पूरा कोड चलेगा मेरे भाई। अगर आपको ये पूरा कोड प्रॉपर समझ में आएगा तभी आप इसके ऊपर सवाल लगा पाएंगे। आइए उसी चीज को मैं समझाए हैं, प्रोसेस अप्लाइंग फॉर टिक्स यानी कि टिक्स, इस टिक्स को अप्लाई करने के लिए कौन सा प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप मेरे भाई को क्या करना है, सबसे पहले दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों को, यानी अंतिम 2 अंक कहाँ होगा, जो वर्ष हमारा क्या होगा 1999 से कम होगा, यानी कि 2000 से कम होगा। 1999 तक लेंगे हम, लेकिन जो वर्ष 2000 से कम होगा उसमें अंतिम के 2 अंक का यूज करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ हम कह रहे हैं सबसे पहले दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंकों को लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो अंतिम 2 अंक होगा वो कहाँ से कहाँ तक, केवल 1999 तक 2 अंकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर 2000 से लेकर आगे तक 3 अंकों का प्रयोग करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है कि 2 अंकों का यूज कहाँ करेंगे, 2 अंकों का यूज हम लोग 2000 से पहले के लिए करेंगे, और 2000 से लेकर उसके बाद के लिए हम लोग अंतिम 3 अंक का यूज करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब दूसरे स्टेप में क्या करना, जो भी हमें 2 अंक मिला हो, दहाई या सैकड़ा मिला हो, उसको हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करके हमें क्या निकालना है, पूर्णांक भागफल प्राप्त करेंगे। 4 से भाग करके उसका हम लोग पूर्णांक भागफल प्राप्त करते हैं मेरे भाई। ये हो गया दूसरा स्टेप। उसके बाद हम आगे चलते हैं तीसरे स्टेप में मेरे भाई। तो तीसरा स्टेप में क्या है कि दिए गए महीने का कोड यूज करेंगे, दिए गए महीने का कोड यूज करेंगे। और 5वें स्टेप में क्या करेंगे हम मेरे भाई, ठीक ना, सॉरी चौथे स्टेप में हम लोग जो भी दिनांक दिया गया हो उस दिनांक को ले लेंगे, जो भी दिनांक दिया गया हो उस दिनांक उस तारीख को ले लेंगे, और बाद में सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यानी कि 5वें स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, उपयुक्त सभी चरणों को, उपयुक्त जितने भी 4 चरण हमारे थे, जितने भी ऊपर के 4 स्टेप थे, उन सबकी वैल्यू को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे मेरे भाई, लास्ट में उसको हम 7 से विभाजित करके हम उसका शेषफल प्राप्त करते हैं। क्या शेषफल प्राप्त करते हैं, यही प्राप्त शेषफल ही दिन को प्रदर्शित करता है। यही प्राप्त शेषफल ही क्या करता है, दिन को मेरे भाई प्रदर्शित करता है। और दिन का कोड आपको पता है कि दिन का कोड क्या होता है मेरे भाई। अगर दिन का कोड आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ कि दिन का कोड क्या है मेरे भाई, ठीक है ना। तो दिन का कोड आप देख रहे हैं, अगर संडे होगा तो उसके लिए 0 होगा, मंडे होगा तो उसके लिए 1 होगा, ट्यूसडे होगा तो उसके लिए 2 होगा, वेडनेसडे होगा तो उसके लिए 3 होगा, थर्सडे होगा तो उसके लिए 4 होगा, फ्राइडे होगा तो 5 होगा, और सैटरडे के लिए 6 होगा। मतलब रविवार के लिए 0, सोमवार के लिए 1, मंगलवार के लिए 2, बुधवार के लिए 3, बृहस्पतिवार के लिए 4, शुक्रवार के लिए 5 और शनिवार के लिए 6। ये हमारे दिन के कोड हैं और ये मेरे महीने के कोड है। आपको केवल यही 2 कोड याद करना है कैलेंडर के पूरे सवाल में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है भाई, ठीक है ना। बस यही 2 कोड याद करना है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कोड याद हो गया होगा, 033 614 625 035, 033 614 625 035, और आपको पता है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका दिन का कोड हो गया और ये आपका महीने का कोड हो गया। इतना ही आपको याद करना है मेरे भाई। आपको प्रोसेस मैंने समझा दिए कि कैसे हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले सर जो वर्ष दिया जाएगा उस वर्ष के अंतिम दहाई या सैकड़ा का अंक ले लेंगे हम लोग। जो भी वर्ष दिया जाएगा उसका हम लोग दहाई या सैकड़े का अंक यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस अंक को 4 से भाग करके उसका पूर्णांक भागफल प्राप्त करेंगे। उसके बाद महीने का कोड यूज करेंगे। फिर जो दिन दिया गया होगा यानी कि जो दिनांक दिया गया होगा उस दिनांक को लेकर सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा उसको 7 से भाग कर दीजिएगा। उसके बाद जो भाग करेंगे, भाग करने के बाद आपको जो शेषफल प्राप्त होगा मेरे भाई, उसी शेषफल को आप इस दिन वाले कोड से मैच करा लीजिएगा। जो भी कोड इसमें दिखेगा शेषफल वही आपका दिन होगा। जो भी शेषफल आपको इस कोड से मैच करेगा वही दिन होगा मेरे भाई। इस बात को आप समझिएगा। आइए इस चीज को समझने के लिए हम एग्जाम्पल से लेते हैं और एग्जाम्पल से बातों को हम लोग बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, आपके लिए मैंने रखा है। लिखा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, इस चीज को हम लोग प्रॉपर चेक कर लेते हैं। देखते हैं क्या ये कोड वहां यूज कर पाएंगे कि नहीं, क्या ये कोड हर जगह वैलिड है कि नहीं। आइए देखते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि सर पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पहले स्टेप में आपको क्या करना है,
पहले स्टेप में सर अगर हमारा वर्ष 2000 से कम है तो अंतिम के 2 अंकों का यूज करना है वर्ष में। वर्ष के अंतिम 2 अंकों का अगर हम यूज करेंगे मेरे भाई तो वर्ष का अंतिम 2 अंक क्या आएगा? वर्ष का अंतिम 2 अंक हमारा 50 आएगा। ठीक है मेरे भाई, हम 50 ले लेते हैं। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सर इस 50 को 4 से भाग करके हमें पूर्णांक भागफल यूज करना है। 50 को हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे और उसका पूर्णांक भागफल यानी कि दशमलव में हमें भाग नहीं करना है। अगर आप भाग करेंगे तो 4 एक कम 4 आएगा मेरे भाई, अब यहाँ बचेगा 1, हो जाएगा 10, 4 दूनी की 8। उसके बाद जो बच गया वो शेषफल है, उसको हम यूज नहीं करना है, केवल पूर्णांक भागफल यूज करना है। ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। और उसके बाद थर्ड स्टेप में मेरे भाई क्या करना है आपको? थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? ये 2 अंक आपको मिल चुके हैं। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना? महीने का कोड यूज करना है। महीने का कोड यूज करना है। तो मेरे भाई मेरा महीना क्या है? महीना आपका क्या है? महीना आपका जनवरी है। महीना आपका जनवरी है मेरे भाई। आपको पता अगर जनवरी है तो पहले आप ये चेक करो कि ये लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर किसको कहते हैं? सर जो वर्ष 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है वो लीप वर्ष कहलाती है। जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाती है मेरे भाई वो लीप वर्ष कहलाती है। तो मेरे भाई ये जो है जब इसको 4 से डिवाइड किए आप लोग तो देख रहे हैं पूरा कटा नहीं, शेषफल बच जा रहा है। इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। जब ये लीप वर्ष नहीं है तो हम लोग कोड यूज कर सकते हैं सामान्य वाला। अगर लीप वर्ष होता तो जनवरी का कोड हम लोग 6 यूज करते हैं। तो मेरे भाई ये लीप वर्ष नहीं है तो हमारा जनवरी का कोड क्या होगा? आपको मैंने बताया है ना 033। इसका शुरू में ही 0 मिल रहा है। जनवरी मेरा पहला महीना है और पहले महीने के लिए कोड मेरा 0 आएगा, इसलिए जनवरी का कोड मेरा क्या हो गया मेरे भाई? जनवरी का कोड मेरा 0 हो गया। जनवरी का कोड क्या हो गया? 0 हो गया। ये हमारा थर्ड स्टेप पूरा हुआ। उसके बाद चौथे स्टेप में क्या करेंगे? सर जो तारीख दिया गया है, जो दिनांक दिया गया है, हम उसको लेते हैं। तो मेरे भाई दिनांक हमें कितना मिला है? दिनांक हमें 26 मिला है। दिनांक हमें 26 मिला है। तो आप 26 को भी ले लीजिए। समझ में आ रहा है? आप 26 को भी ले लीजिए। अब उसके बाद 5वें स्टेप में आप क्या करिएगा? इन सभी को जोड़ लीजिएगा। यानी कि अब हमें क्या करना है? सर सभी को जोड़ देना है। सभी को जोड़ देना है। जब आप जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या आपको मिलेगा? आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा मेरे भाई? जरा जोड़ के बताइए क्या मिलने वाला आपको? जोड़िए क्या होगा? 26, 12, 38, 38, 50 कितना होगा? 88। 38, 50, 88 आएगा मेरे भाई। अब ये मिल गया। अब इसी को आपको क्या करना है? 7 से भाग करना है और 7 से भाग करके आपको शेषफल बचाना है मेरे भाई। 7 से भाग करके क्या बचाना है आपको? शेषफल बचाना है। तो आइए हम इसको जब 7 से भाग करेंगे मेरे भाई तो ये कै बार में कटेगा? 7 एक कम 7, बच जाएगा 1, हो जाएगा 18 और 7 दूनी की 14 और बच जाएगा 4। इसका मतलब कि प्लस में हमारे पास 4 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई? 4 शेषफल बचेगा। और यही शेषफल ही आपको दिन बताएगा कौन सा दिन होगा। तो जिसका भी कोड दिन में जिसका कोड मेरे भाई 4 आएगा वही आपको दिन बताएगा। तो आप देख रहे हैं कि दिन का कोड 4 किसका मेरे भाई? 4 किसका कोड है? आपको दिखाई दे रहा होगा आपको कि 4 हमारा गुरुवार का कोड है। 4 हमारा किसका कोड है? गुरुवार का कोड है मेरे भाई। आप यहाँ समझ लीजिए 4 किसका कोड है? गुरुवार का कोड है। ठीक है, 4 आपके गुरुवार का कोड आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। मतलब आपका आंसर कौन सा मिलेगा मेरे भाई? आपका आंसर कौन मिलेगा? जरा अपना आंसर देखिए। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया? डी इज राइट। यानी कि 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था, मतलब बृहस्पतिवार था। ठीक है ना। अब बात ये होता है कि सर क्या ये एक्चुअल कैलेंडर से मैच करेगा कि नहीं? जो रियल कैलेंडर है क्या उससे भी मैच कर रहा है? अगर मैच करेगा तभी तो हम मानेंगे मेरे भाई कि आपका ट्रिक सही काम कर रहा है। ना तो हम क्यों मानेंगे? बात तो सही है आपकी भी कि सर मैच करेगा तभी तो हम मानेंगे। हकीकत तो यही है कि हो सकता है कि मैच ना करे हर जगह। तो आइए इसको हम लोग एक्चुअल कैलेंडर से भी चेक कर लेते हैं मेरे भाई। आपके सामने मैंने ये एक्चुअल कैलेंडर लगाया है। आपको विजुअल होगा कि ये जनवरी 1950 का कैलेंडर है और हमें देखना है 26 जनवरी मेरे भाई। तो आप देख रहे हैं 26 जनवरी यहाँ लिखा गया है। 26 जनवरी यहाँ लिखा गया है। मैं आपको कलर चेंज करके दिखा दूँ। ये है 26 तारीख। आप देखिए ये दिख रहा है 26 तारीख।
और यहाँ पर दिन कौन सा है मेरे भाई? यहाँ पर दिन आप देखिएगा कौन सा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार आ रहा है मेरे भाई। तो आप देख रहे हैं मेरा एक्चुअल कैलेंडर भी मैच कर गया, इसका मतलब ये ट्रिक एकदम सही तरीके से सॉलिड है, एकदम हर जगह काम करेगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो आइए इसी सिलसिले में हम कुछ नए क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको एक प्रोसेस के थ्रू मैंने आपको समझाया है कि कैसे कैसे हम एक दिए गए डेट को कौन सा दिन होगा फाइंड करते हैं, उसका एक प्रोसेस हम आपको समझाते हैं। इसी प्रोसेस के थ्रू आप क्या करिएगा, सभी डेट को कौन सा दिन होगा आप निकाल लीजिएगा मेरे भाई। तो सबसे पहले आप सभी लोग, जो लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका जो जन्मदिन है उस जन्मदिन को कौन सा दिन था, ये आप लोग निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसका भी जन्म जब भी हुआ हो उस डेट को कौन सा पर्टिकुलर दिन था, इस कोड का यूज करके निकाल कर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी से करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो मेरे भाई मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चला कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था मेरे भाई। तो ठीक है, वैसे फिर से हम प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सर ये जो वर्ष है ये 2000 से कम है तो अंतिम के 2 अंकों का यूज करेंगे। अगर 2000 या उससे ज्यादा होता तो अंतिम के 3 अंक यानी कि सैकड़ा तक के अंकों का यूज करते हैं, लेकिन अभी हम लोग केवल दहाई तक के अंकों का यूज करेंगे वर्ष में। तो मेरे भाई अंतिम के 2 अंक मेरे पास क्या मिलेगा, अंतिम के 2 अंक सर आपको तो 47 मिलेगा, ठीक है 47 आप लिख लीजिए। अंतिम का 2 अंक आपको क्या मिलेगा, 47 मिलेगा, तो आप 47 लिख लीजिएगा। आइए ये हमारा 47 हो गया, ये मेरा 47 लिख दिए हम। उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, उसके बाद सर आपने 47 को 4 से डिवाइड करके आप भागफल यूज करिए पूर्णांक में। तो मेरे भाई 4 एकम 4, अब बच जाएगा आपका 7। उसके बाद 4 को 7 से भी डिवाइड करेंगे तो फिर 4 एकम 4 बचेगा। उसके बाद जो ही बचेगा वो शेषफल बचेगा। इस वाले स्टेप में मुझे शेषफल की आवश्यकता नहीं है, तो मुझे केवल पूर्णांक में भागफल चाहिए था, तो मैंने केवल भागफल लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस मेरा होता है महीने का कोड मेरे भाई। और महीना आपका क्या है, महीना आपका क्या है बाबू मेरे, महीना आपका अगस्त है। महीना आपका क्या है, अगस्त है मेरे भाई। तो अगस्त का कोड क्या होता है, अगस्त 8वां महीना होता है। अगस्त 8वां महीना होता है तो आप काउंट करिएगा 0, 33, 614, 625, यानी कि 5 आएगा ना मेरे भाई। 0, 33, 614, 625 जब आप पढ़ेंगे तो मे भी आपका जो 8वां महीना है 6 आएगा, सॉरी 2 आएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख लीजिएगा 0, 33, मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ 614, 625, 035, ठीक है ना 035। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8वां महीना मेरा क्या आएगा मेरे भाई, 2 आएगा। 8वां महीना क्या आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से आप बार लिख लीजिएगा ताकि आपको बातें याद होती हैं। तो ये हो गया आपका महीने कोड। उसके बाद क्या करना है, आपको दिनांक लेना है। जिस दिनांक को आपको बताना है उस दिनांक को लेना है, उस तिथि को लेना है। वो तिथि आपका मेरे भाई है 15। वो तिथि आपका क्या है 15, वो तिथि आप क्या करिएगा, फिर इसके बाद इन सबको ऐड कर लीजिएगा। जब आप ऐड करोगे मेरे भाई तो आपको क्या मिलेगा, 47 प्लस 11 प्लस 2 प्लस 15। आप इन सबको ऐड करिएगा तो 15, 2, 17 और 17, 11, 15, 17 और 17, 11 आपका क्या मिलेगा 28 और 47। 28 और 47 आपको मिल जाएगा मेरे भाई। आपको 28 और 47 मिलेगा 75 में, ठीक ना। क्या मिलेगा मेरे भाई 75। आप एक बार ऐड करके देख लीजिएगा। 5, 2, 7, 7, 1, 8, 8, 7, 15 के 5 ऐसे लगा 1, 2, ठीक है ना 4, 6 और एक हासिल जो था वो हो जाएगा 7। इस तरीके से आप इसको ऐड कर लेंगे। आपका जोड़ने पर क्या मिलेगा, आपका 75 मिलेगा।
उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद शेषफल बचेगा। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो आपको पता है क्या बार में कटेगा, ये आपका कट जाएगा, तो एक मिनट, आपके कटेगा 10 बार, है ना। आपको पता है 7 दहा में 70, आपका शेषफल कितना बचेगा, 5 आपका शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, 5 आपका शेषफल बच जाएगा। आपका 5 क्या बचेगा, शेषफल बचेगा मेरे भाई। अब यही 5 आपको क्या बताएगा, दिन के बारे में बताएगा। यही 5 आपको दिन के बारे में बताएगा। तो अब देखिए 5 किसका कोड होता है मेरे भाई, 5 आपका शुक्र वाला कोड होता है। किसका, 5 आपका शुक्र वाला कोड होता है मेरे भाई। इसका मतलब ये है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होता है मेरे भाई, आंसर हमारा सी इज राइट। हमारा जो ये सी है वो करेक्ट हो जाता है, जो मेरा सी है वो सही हो जाता है। अब बात ये करते हैं कि क्या ये भी मेरा एक्चुअल कैलेंडर से मैच कर रहा है कि नहीं, इसको भी आप टेस्ट कर लीजिएगा। आप देखिए 15 अगस्त, 15 कहाँ है, आइए देखिए ये है आपका 15 अगस्त, जैसा कि आप उस कैलेंडर में दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है 15, ठीक है ना, और आप यहाँ पर ये है आपका शुक्रवार। आप देख रहे हैं कि ये भी हमारे एक्चुअल कैलेंडर से पूरी तरीके से मैच कर गया। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये जो ट्रिक है कितने सॉलिड है और कितना अच्छा है। ठीक है मेरे भाई, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके लिए। तो मेरे भाई नेक्स्ट आपका फिर से वही क्वेश्चन है, 20 मार्च 1900 को कौन सा दिन था। 20 मार्च 1900 को कौन सा दिन था मेरे भाई। फिर से वैसे प्रोसेस अप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं फिर से ये क्या है आपका 1900 आ गया है, तो फिर कहानी वही चलेगी, लास्ट के 2 अंकों का आप यूज करेंगे। लास्ट के 2 अंकों का आप क्या करेंगे मेरे भाई, यूज करेंगे। तो लास्ट का 2 अंक क्या है आपका सर, लास्ट के 2 अंक हमारे 00 है, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो भागफल में क्या आएगा 0 आएगा। भागफल में क्या आएगा मेरे भाई 0 आएगा। उसके बाद मार्च का कोड यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मार्च का कोड यूज करेंगे मेरे भाई। तो मार्च का कोड आपका क्या आएगा 3 आएगा। मार्च का कोड क्या आएगा 3 आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको तिथि लेना है। अब इन सबको ऐड करना है मेरे भाई। जब आप ऐड करोगे तो आएगा आपका 23, और जो आएगा सर उसको आपको क्या करना है 7 से विभाजित करना है। जब उसको 7 से विभाजित करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ से 7 त्रिक के 21, 3 बार में ये पूरा कटेगा और शेषफल आपको क्या मिल जाएगा मेरे भाई, आपको यहाँ पर शेषफल मिलता है 2। ये 2 आपको क्या मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा। 2 आपको शेषफल मिल जाएगा। ये 2 आपका क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। यही शेषफल बताएगा कौन सा दिन होने वाला है मेरे भाई। यही शेषफल बताएगा कि 20 मार्च को कौन सा दिन होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, तो आइए देखते हैं शेषफल 2 किसका है मेरे भाई। शेषफल 2 है मंगलवार का। शेषफल 2 किसका है, मंगलवार का है, ठीक है, ट्यूसडे का है। तो अब आप देखिए कि हमारे ऑप्शन में मंगलवार कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आप इसको एक्चुअल कैलेंडर से भी देखिए मेरे भाई। तो एक्चुअल कैलेंडर में आप देखेंगे तो 20 मार्च आप देख रहे हैं 1900 का हमने कैलेंडर लगाया, मार्च 1900 का, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये 20 मार्च लिखा हुआ है। ये 20 है और ये आपका दिन है, क्या है मेरे भाई, मंगलवार। ये भी एकदम सही हो रहा है। तो मैं आपको यह दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मेरा ट्रिक है ये कितना सॉलिड है मेरे भाई। ये एकदम एक्चुअल कैलेंडर से हूबहू मैच कर रहा है। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, सिखाया है, वो एकदम सॉलिड है। इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। आपका यही एक मात्र और मात्र कैलेंडर पर एकदम सटीक ट्रिक है। आइए बात समझ में, एकदम सटीक ट्रिक है जो हमेशा वैलिड है। ठीक ना, बाकी हम लोग देखते हैं आगे क्या है आपके लिए। अब हम लोग तो 1900 तक तो पहुंच गए सर। अब उसके पहले और उसके बाद की बात करते हैं, देखते हैं क्या है सर उसके पहले और उसके बाद। तो मैंने यहाँ पर एक डेट रखा है 31 अगस्त 1885। 31 अगस्त 1885 को कौन सा दिन था, अब हमें ये निकालना है भाई। तो फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करिए, देखिए क्या होता है। फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करिए, देखिए आपको क्या मिलता है मेरे भाई।
आइए सबसे पहले क्या करना है सर, ये 2000 से कम है इसलिए अंतिम दहाई के अंकों का यूज करेंगे। क्या है सर 85 है, कोई बात नहीं, प्लस उसके बाद इसको 4 से विभाजित कर कर उसका भागफल यूज करिए। जब इसको आप 4 से विभाजित करेंगे मेरे भाई, 4 से विभाजित करेंगे तो भागफल कितना आएगा मेरे भाई, भागफल आपका आएगा 4 दूनी की 8 और 4 एक का 4, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको महीना कोड यूज करना है। महीना है फिर से अगस्त, फिर से 8वां महीना है मेरे भाई, तो फिर से आपका कोड आएगा 2। उसके बाद आपको तिथि को लेना है, डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7 बचेगा 6, हो जाएगा 69, 7 और 9 63। तो मेरे भाई शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल आपका बच रहा है 6, यही आपका क्या शेषफल है। शेषफल कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, यही आपका शेषफल है मेरे भाई। तो आप देखते हैं ये जो शेषफल है ये हमें क्या बताता है, दिन को बताता है। तो अब शेषफल किस दिन का कोड है मेरे भाई, यानी कि जो 6 है वो किस दिन का कोड है मेरे भाई। आप जब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो 6 है वो शनिवार का कोड है, 6 है जो शनिवार का कोड है मेरे भाई। तो मेरे ऑप्शन में भी कहीं शनिवार नहीं लिखा गया है, मेरे ऑप्शन में भी कहीं शनिवार नहीं लिखा गया है, जबकि इस कोड का यूज कर रहे हैं तो मेरा शनिवार आ रहा है। अब हम इसको एक्चुअल कैलेंडर से दिखा रहे हैं आपको कि एक्चुअल कैलेंडर में हमारा 31 अगस्त 1885 कौन सा दिन होगा। एक्चुअल कैलेंडर में हमें देखना है कि 31 अगस्त 1885 को कौन सा दिन होगा मेरे भाई। तो आप देख रहे हैं मेरा क्या है, एक्चुअल कैलेंडर 1885 का है, अगस्त 1885 का। मैंने कैलेंडर भी साथ में लगा के रखा है ताकि आपको बातें समझ में आए कि नहीं एक्चुअल में जो बातें यहाँ सिखाई जा रही है वो एकदम करेक्ट सिखाई जा रही है, कहीं से कोई गलती नहीं होगी यहाँ आपसे, ठीक है ना। तो आप देखिए अगस्त 1885 में 31, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेरा क्या है 31 है, एक मिनट, अब देखिए ये हमारा 31 है, इस 31, एक मिनट हो जाएगी, आपको विजुअल करना है यहाँ पर। तो आइए देखिए ये आपका क्या है 31 तारीख को, और 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, सोमवार पड़ रहा है। और आपके ऑप्शन में भी सोमवार कहीं दिया हुआ डी में, जबकि आप जब सॉल्व कर रहे हैं मेरे भाई तो ये आपका क्या दे रहा है, शनिवार दे रहा है। जब इसको सॉल्व कर रहे थे आपका ये शनिवार दे रहा है। अगर मेरे भाई अगर हम इसमें ऑप्शन में अगर हम शनिवार लिखे होते, अगर इस ऑप्शन में हम शनिवार लिखे होते तो आप कहते सर ऑप्शन तो आ गया और आपका आंसर सही हो गया, ऑप्शन आ गया आपका आंसर सही हो गया मेरे भाई। तो यही तो गलती होती है, हम लोग सही करके आते हैं लेकिन फिर भी हमारा नंबर कम हो जाता है। तो इसका परिणाम यही है मेरे भाई कि हम लोग को ऑप्शन में दिया जाता है, जो हमसे गलतियां होती हैं वो ऑप्शन में भी होता है, ठीक है ना। इसीलिए तो मैंने आपको ऑप्शन में नहीं डाला ताकि आपको हम भ्रमित नहीं करना चाहते हैं, आपको हम भ्रमित नहीं करना चाहते मेरे दोस्त। आप समझिए बात को, 31 अगस्त 1885 को कौन सा दिन था ये निकालने के लिए मैंने फिर से वही सभी प्रॉपर तरीके से ट्रिक को लगाया और उस ट्रिक के माध्यम से मेरा शेषफल 7 और 6 आया और दिन बता रहा है शनिवार, और ऑप्शन मैंने शनिवार नहीं रखा है। तो इसलिए हमने ऑप्शन में शनिवार नहीं रखा है ताकि आपको समझ में आए कि नहीं ये जो ट्रिक है यहाँ पर वैलिड नहीं है, ये जो ट्रिक है यहाँ पर वैलिड नहीं, आपको ये बातें समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब इसको हम एक्चुअल कैलेंडर से भी मैच कर रहे हैं, तो एक्चुअल कैलेंडर से मेरा आ रहा है सोमवार, एक्चुअल कैलेंडर से क्या आ रहा है सोमवार, और ऑप्शन में सोमवार है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रिक यहाँ पर गलत हो रहा है, ये ट्रिक यहाँ पर गलत हो रहा है। तो मेरे भाई आप देख रहे हैं कि ये ट्रिक यहाँ पर गलत क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि दुनिया का कोई भी ट्रिक हो, कैलेंडर पर मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं स्पेशल कैलेंडर बात कर रहा हूँ, कोई भी ट्रिक बनाया हो, कोई भी ट्रिक बनाया हो, तो मेरे भाई समझ लीजिए वो ट्रिक हर जगह काम नहीं करेगा, वो ट्रिक हमेशा काम नहीं करेगा, हर साल काम नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि जो मेरा ट्रिक है इसका भी कुछ लिमिटेशन है, हर ट्रिक का लिमिटेशन होता है, उसी लिमिटेशन के बीच में काम करता है। पहले आप उस लिमिटेशन को सुन तो लीजिए, कोई लिमिटेशन क्या है। तो मेरे भाई जो ट्रिक अभी आपको मैंने सिखाया है वो ट्रिक केवल और केवल 100 साल तक के लिए वैलिड होता है, वो ट्रिक केवल 100 साल के लिए ही केवल मान्य है, उसके बाद वो मान्य नहीं है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी का भी तो एक इंश्योरेंस होता है 5 साल 10 साल 15 साल ना, उसके बाद इंश्योरेंस समाप्त हो जाता है तो आप क्या करते हो उसका रिन्यूअल कराते हो ना। तो वैसे इसका भी इंश्योरेंस 100 साल का है,
इस ट्रिक का भी इंश्योरेंस 100 साल का ही है। अब बात ये होता सर किन 100 साल की बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई ये जो ट्रिक है ये 1900 तक तो देखे सही था। आपने देखा ना पिछले सवाल में कि 1900 तक ये मेरा कैलेंडर सही हुआ। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, आप देखिए पिछला क्वेश्चन मेरा यही था कि 20 मार्च 1900 को कौन सा दिन था, तो मैंने निकाला उसी सभी ट्रिक के माध्यम से शेषफल 2 आया और शेषफल 2 मेरा बताता है मंगलवार को, और मैंने इसको एक्चुअल कैलेंडर से भी आपको दिखाया था। एक्चुअल कैलेंडर में भी मंगलवार आ रहा है, इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि ये जो कैलेंडर 1900 तक तो कोई दिक्कत नहीं था। 1900 तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 1900 से पहले जा रहे हैं मतलब 1800 में जा रहे हैं तो वहाँ वैलिड नहीं है, वहाँ ये गलत हो जा रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि इसका जो वैलिडिटी है ये 1900 से लेकर 1999 तक है। 1900 से लेकर 1999 तक इसकी वैलिडिटी है, यानी कि जो ट्रिक मैंने आपको सिखाया है ये 1900 से लेकर 1999 तक एकदम वैलिड होगा। उसके बाद भी गलत नहीं हो जाएगा, उसके पहले भी ये गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब जो ट्रिक आपको हमने सिखाया इसका इस्तेमाल केवल और केवल आप 1900 से लेकर 1999 तक आंख बंद करके कर सकते हैं। यहाँ आपसे कोई गलती नहीं होगी। आई बात समझ में? तो अब तुम पूछोगे कि सर उसके पहले के लिए क्या करें, उसके बाद के लिए क्या करें, तो उसका भी समाधान है मेरे भाई। वो ट्रिक हर जगह काम करेगा, लेकिन आंख बंद करके आप केवल 1900 से लेकर 1999 तक ही यूज करेंगे। लेकिन आंख खोलेंगे ना तो उसके पहले भी मिल जाएगा, उसके बाद भी मिल जाएगा। इसलिए आप आंख खोल के ध्यान से समझिए। आई बात समझ में ना? आंख खोल के पढ़िए, बात समझ में? हाँ, तो आइए देखते हैं क्या है कहानी में ट्विस्ट। उसको भी समझना जरूरी है मेरे भाई। जब तक उसको समझेंगे नहीं मजा नहीं है। मजा तो तब आएगा जब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आए, और मैंने ट्विस्ट ला दिया मेरे भाई। अभी तक आप एकदम शांत पड़े थे, अरे सर सब तो एक जैसा कर रहे हैं, कर तो रहे थे, लोग करके दिखा दिए, क्या सही आ गया? नहीं ना आया मेरे भाई। आंख बंद के करे, आंख बंद करके अगर फॉलो करोगे तो यही आपके साथ होगा। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, मैंने ऑप्शन में तो नहीं ना दिया, वो आपके ऑप्शन में देगा और आप उसको करेक्ट करके आओगे और नंबर कम मिलेगा। तो आपको सर मेरा गलत होगा। गलत तो ठीक है, गलत हुआ तो हुआ, लेकिन उसकी वजह से आपका 1/3 कट भी तो जाता है, उसके से आपका कुछ नंबर घट भी जाता है। इसलिए मेरे भाई ध्यान से एकदम सतर्क होकर आप सवाल लगाइएगा। आप देखिए ये कहाँ सही है कहाँ गलत है, उसके बाद उसको सही कैसे करें। अभी तो आप शांत होकर लगाते आ रहे थे, सब तरीका कहीं जैसा है, सर कहीं जैसा है, कर रहे थे। लो मैंने सवाल दे दिया, करो लो अपने मन से कि ये ना देखो लो सेम तरीका लगा है, लेकिन हमारा शेषफल 6 आ रहा है और शेषफल 6 बता रहा है शनिवार, तो ऑप्शन में शनिवार मैंने नहीं रखा है और एग्जाम वाला रख देगा। एग्जाम वाला आपके लिए रख देगा, लो भाई लाओ शनिवार का, ठीक ना, शनिवार का लड्डू खाओ, शनिदेव को चढ़ा कर दिया गया है, तो कैसे करोगे उसको? आप टिक करके चले गए, लड्डू खा के चले जाओगे? नहीं मेरे भाई, सुधर जाओ थोड़ा सा, ध्यान से पढ़ो। तो अब इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर कैलेंडर में रखा ताकि आपकी आंखें खुले कि कहाँ गलत हो रहा है, अब क्यों गलत हो रहा है। चलिए ठीक, आपने देख लिया ना कि ये 1800 या 1800 के बाद और 1900 से पहले ये काम नहीं करेगा। आइए इसमें भी देख लेते क्या ये काम करता है। ये भी तो 1800 वाला सीन है। तो अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है 23 मार्च 1896। 23 मार्च 1896 वो कौन सा दिन था, अब ये निकालना है। फिर आप बंद करके वही लगाओ और लगाते हैं। तो पीछे के दो अंकों काम यूज करेंगे तो क्या होगा, 96 प्लस 96 को आप क्या करोगे, 4 से भाग करके उसका पूर्णांक भाग पर यूज करोगे। जब पूर्णांक भाग पर यूज करोगे मेरे भाई तो क्या आएगा, 4 दूनी के 8 आएगा और जगह 16, 4 चौके 16, 24 आएगा। और मार्च का कोड होता है 3 मेरे भाई। मार्च का कोड क्या होता है, 3 होता है। और आपको 23 मार्च की बात करना है तो आप तिथि को लिख लीजिए 23। अब सबको ऐड करिए तो क्या मिलेगा, 3 दूनी के 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 के 6 यहाँ से लगा 1 2 2 2 4 और 9 4 13 और 13 1 14, 146 आएगा मेरे भाई। अब इसे 146 को जब आप 7 से भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 दूनी के 14 पूरा कट जाएगा, यानी कि 20 बार में 146 मिलेगा। और शेषफल आपको क्या मिलेगा, 6 कितना आपका मिल जाएगा शेषफल। आपका 6 आ गया, शेषफल आ गया मेरे भाई। आप देख रहे हैं 6 शेषफल है, इसका मतलब फिर से ये किसको बताएगा, शनिवार को। फिर से ये किसको
को बताएगा शनिवार को, और मैंने फिर से एग्जाम्पल में शनिवार नहीं रखा है ताकि आप गुमराह नहीं होइए, आप भ्रमित नहीं होइए, इसलिए मैंने शनिवार जानबूझ के नहीं रखा है ताकि आपको बातें समझ में आए और आप इसको प्रॉपर कैलेंडर से भी देखिएगा। और ये मैंने 1886 का कैलेंडर लगाया है, मार्च 1886, आप देख रहे हैं ये मार्च 1886 का मेरा कैलेंडर है। अब मार्च 1886 में हम ये देखेंगे मेरे भाई कि 23 मार्च को कौन सा दिन था, तो ये आप देख रहे हैं 23 मार्च, ये क्या है 23 मार्च मेरे भाई, ये आपका 23 मार्च दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये आपका 23 मार्च दिख रहा है, ये आपका 23 मार्च है। और 23 मार्च को कौन सा दिन है मेरे भाई, 23 मार्च को आपको सोमवार है, 23 मार्च को आपको क्या है सोमवार है मेरे भाई। आप देख रहे हैं ये दोनों 1800 वाले वर्ष हैं और यहाँ पर ये कैलेंडर वैलिड नहीं है। और मैंने आपको बता दिया कि जो मैंने ट्रिक आपको बताया है, जो मैंने आपको ट्रिक बताया मेरे भाई, ये 1900 से लेकर के 1999 तक आंख बंद करके करने के लिए है। आंख खोलोगे तब इसकी आगे कहानी मिलेगी। और जो मैंने आपको ट्रिक बताया है वो ट्रिक मैं पूरे के पूरे जीवन भर सही कर दूंगा, उसमें कोई संशोधन आपको नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको मैं पूरे साल के लिए सही कर दूंगा, ये मेरा दावा है। उस कैलेंडर में हम थोड़ा सा केवल थोड़ा सा हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे भाई, उसमें और कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और वो कैलेंडर पूरे जिंदगी भर के लिए सही कर लूंगा मैं। आइए देखते हैं तो सर अब इसमें इसको सही करने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें इसको सही करने के लिए क्या किया जाएगा मेरे भाई। तो आप देख रहे हैं आपके सामने सब कुछ है, समक्ष आपका है, ठीक है ना, कहा जाता है ना जो चीज समक्ष हो उसको परिमाण की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। तो आइए देखिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या है 6 है और आ रहा है आपका क्या शनिवार, लेकिन एक्चुअल में आपका क्या है सोमवार, एक्चुअल में आपका क्या है सोमवार है। ऐसे यहाँ भी आपका देख रहा है कि आपका क्या रहा शेषफल 6 आ रहा है और यहाँ पर भी दिखाएगा शनिवार, लेकिन एक्चुअल में क्या है सोमवार। तो अब इन दोनों में अंतर क्या करना है मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में क्या अंतर करना है मेरे भाई। अब जब भी आपका वर्ष 1800 से लेकर 1899 तक, कब 1800 से लेकर 1899 तक के वर्षों के लिए क्या करेंगे आप सब कुछ वैसे ही प्रोसेस लगाइए, आंख बंद करके भी लगाइए, लेकिन जब आप उसका कोड यूज कर रहे हैं मेरे भाई, तो कोड आप शेषफल को देखिए जरूर, आप कोड के लिए शेषफल को देखिए जरूर, लेकिन शेषफल में आप क्या करिए 2 जोड़ दीजिएगा, शेषफल में आप 2 जोड़ दीजिएगा मेरे भाई। अब उसके बाद जब आप 2 जोड़ेंगे तो उसके बाद आपका ये कैलेंडर एकदम से हो जाएगा। आई बात समझ में, ये कैलेंडर एकदम से हो जाएगा। इसका मतलब 1800 से लेकर 1899 तक के लिए सर हम सब काम वैसे ही करेंगे, लेकिन अंत में 2 जोड़ देंगे, अंत में क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे मेरे भाई। तो जब आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, आप शेषफल में 2 जोड़ दीजिए, चाहे इसमें 2 जोड़ के 7 से भाग कर दीजिए, बात वही पड़ेगा। जब शेषफल में 2 जोड़ेंगे तो आपका 6 आ रहा है और 6 आपको बता रहा है शनिवार, तो शनिवार में शनिवार में जब 2 आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, शनिवार में जब आप 2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा रविवार और सोमवार। आप देखिए रविवार और सोमवार मिल गया कि नहीं। आप अगर इसमें 2 ऐड करेंगे मेरे भाई, अगर इसमें आप 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा देख लीजिएगा ना। आप अगर इसमें 2 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या 141। अब इसको 7 से डिवाइड करिएगा तो आपको क्या मिलेगा 7 दूनी 14, ये 20 बार में कट जाएगा पूरा पूरा और एक शेषफल बच जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा। यही आपका विषम दिन कहलाता है मेरे भाई, ये जो शेषफल इसी को विषम दिन भी कहते हैं मेरे भाई। तो अब एक जो है वो किसका कोड है, तो आप देख रहे हैं मेरे भाई एक जो है वो इसका कोड है, एक आपका सोमवार का कोड है, वैलिड हो गया कि नहीं हो गया। ठीक ऐसे ही जब आप इसमें क्या करिएगा 2 ऐड करिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 148 और इसको 7 से भाग करेंगे मेरे भाई, तो 7 दूनी 14, 7 एक कम 7 और एक फिर से शेषफल बचा मेरे भाई, और ये एक शेषफल क्या बताएगा सोमवार को बताएगा। तो अब आप समझ में आ गया होगा मेरे भाई कि नहीं सर जो ट्रिक है वो अभी सही है, गलत नहीं है, जो ट्रिक है अभी सही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे आंख खोल कर देखना होगा। आई बात समझ में। तो
आप जब देखिए, आप वर्ष को ध्यान दीजिए कि वर्ष कहाँ है, 1900 में है कि 1800 में। अगर 1900 में तो कोई दिक्कत नहीं, जो कोड आएगा वो सही रहेगा। अगर 1800 में है मेरे भाई, तो आप इन सबको वैसे ही करते जाइए, ऐड करने पर जो भी आएगा उसको उसके अंदर आप 2 बढ़ा दीजिएगा, उसको 2 बढ़ा दीजिएगा उसके अंदर, और 2 बढ़ाकर उसको 7 से डिवाइड करिएगा और आपका आंसर एकदम सही आएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ना समझ में आए तो कमेंट में बता देना, ठीक है ना? मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। अगर समझ में आ गए तो आप मेरे भाई इसको जरूर से आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है, आपको पसंद आ रहा है मेरा सेशन, तो मेरे भाई सो प्लीज़ आप सभी लोग इस सेशन को आप अपने सभी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए। आप इस सेशन को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिए मेरे भाई। और अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। आइए अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब 2000 पर थोड़ा चर्चा कहाँ करते हैं? 2000 पर करते हैं मेरे भाई। अब बातें 2000 में आ गई, और जैसा मैंने अभी आपको बताया है, हमने लिखा था वो 1900 से लेकर 1999 के लिए था। अगर वो 1800 में हो जाएगा तो उसमें हम 2 जोड़ देंगे, ठीक है ना मेरे भाई? अगर 1800 में होगा तो उसमें हम 2 जोड़ देंगे। अगर सर वो 1999 से ज़्यादा हो गया तब क्या करेंगे? आइए देखते हैं क्या 1999 के बाद भी ये काम कर रहा है क्या? 1999 के बाद की कहानी हमारा 2000। आइए फिर से आंख बंद करके काम करिए। आप तो आंख बंद करने वाले हैं, करिए आप आंख बंद करके काम। अगर आप आंख खोल लिए होते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। तो मान लीजिए कि आपका ये क्या है, आपका ये 2000 हो गया ना, तो पीछे से कितने अंक चलेंगे आप? 2000 में हम लोग पीछे से 3 अंकों का यूज करेंगे। 2000 में हम पीछे से 3 अंकों का यूज करेंगे। इस चीज को समझिए, मैंने आपको बताया था केवल 1999 से पहले हम लोग 2 अंकों का यूज करेंगे, और 2000 या 2000 के बाद हम लोग अंतिम 3 अंकों का यूज करेंगे, ठीक है? तो आइए मेरे पास क्या है सर? 0 है, 3 जीरो लिखिए चाहे 1 जीरो लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा। अब जनवरी का कोड की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये लीप वर्ष है कि नहीं। तो मेरे भाई आप ये दिखाया जा रहा है कि 2000 है, जब ये 2000 इसका मतलब ये क्या है? हमारा शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को हम लोग क्या करते हैं? शताब्दी वर्ष को हम 400 से भाग करते हैं। अगर हम इसको 400 से भाग करें मेरे भाई तो ये कट जाएगा पूरा पूरा। इसका मतलब ये क्या है? लीप वर्ष है मेरे भाई। जब ये लीप वर्ष है तो जनवरी कोड हम 6 यूज करेंगे। जनवरी कोड हम क्या यूज करेंगे? 6 यूज करेंगे। उसके बाद तिथि हमारा क्या है? 26 है। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा? 32 आएगा मेरे भाई। जब 32 आएगा तो इसको 7 से डिवाइड करिएगा। जब 7 से डिवाइड करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 7 चौके 28 और प्लस में 4 शेषफल मिल जाएगा। प्लस में आपको क्या मिल जाएगा? 4 शेषफल मिल जाएगा। और जो 4 शेषफल है मेरे भाई वो किसका कोड है? 4 जो है सर वो गुरुवार का कोड है। इसका मतलब कि आपके ऑप्शन में मैंने कहीं गुरुवार भी नहीं लिखा है। आपके ऑप्शन में मैंने कहीं गुरुवार भी नहीं लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए आप समझ रहे हैं कि 2000 में भी ये कहानी गड़बड़ कर दे रहा है। 2000 में भी ये कहानी क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। 2000 में भी ये हमारा ट्रिक है वो आंख बंद करके करने वाला नहीं है। 2000 में भी हमारा ये ट्रिक है आंख बंद करके करने वाला नहीं है। आंख खोल के इसको भी करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं वैलिड है कहाँ पर ये। तो आप देख रहे हैं मेरे भाई ये 2000 जनवरी 2000 का मैंने कैलेंडर लगाया है, और 26 जनवरी 2000 को देखते हैं कौन सा दिन होगा। तो आप देख रहे हैं 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा? ये है आपका 26, ठीक है ना? ये आपका क्या है? 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को कौन सा कोड है मेरे भाई? 26 जनवरी को आप देख रहे हैं कौन सा दिन आ रहा है? 26 जनवरी को आपका आ रहा है बुधवार। 26 जनवरी को क्या आ रहा है? बुधवार आ रहा है। जबकि ये कोड हमें क्या बता रहा है? ये कोड बता रहा है हमें कि बृहस्पतिवार आएगा। कोड बता रहा है बृहस्पतिवार आएगा, जबकि एक्चुअल में तो बुधवार आ रहा है। कोड बताएगा हमारा कि भैया गुरुवार आएगा, जबकि एक्चुअल में तो बुधवार आ रहा है। ये गलत होगा कि नहीं? आइए और भी का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसमें क्या संशोधन करना पड़ता है, ताकि आपको भी बातें समझ में आती रहे कि क्या संशोधन हम करेंगे मेरे भाई, क्या हम संशोधन करेंगे। आइए हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है? तो मैं अभी एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर रिटर्न में दे देता हूँ। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ।
मान लीजिए कि अगर मैं बात कर दूं 15 अगस्त 2024 की मैं बात करता हूँ, फिलहाल की मैं बात कर लेता हूँ, देखते हैं क्या है, ठीक ना। कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, हमें ये निकालना है भाई। कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया। तो आइए इसको सॉल्व करके देखिए क्या आता है। सॉल्व करिए, आइए साथ में सॉल्व करते हैं। तो भाई कहानी फिर से भाई पीछे के अंक 3 अंकों को लेंगे क्योंकि 2000 से ज्यादा है, तो सर फिर से 24 मिलेगा प्लस, उसके बाद इसको 4 से डिवाइड करेंगे सर, कर दीजिए तो कितना आएगा, 6 चौके 24 यानी कि 6 आएगा सर, फिर प्लस, फिर अगस्त का कोड क्या आएगा मेरे भाई, अगस्त 8वां महीना है, इसका कोड फिर से क्या मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा, इसका कोड फिर से 2 मिल जाएगा, फिर यहाँ पर 15। अब सबको ऐड करिए मेरे भाई, तो क्या है, ऐड करिए 5 2 7 7 6 13 और 13 4 17, 7 मिला 1 हासिल, 1 2 3 और 1 हासिल जो है वो हो जाएगा 4 47, इसको 7 से डिवाइड करिए मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 7 6 42, 6 12 में तो कट जाएगा और प्लस का आपको 5 शेषफल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 7 6 42 और 42 5 47 होता है मेरे भाई, तो आपको क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। और 5 शेषफल क्या बताता है मेरे भाई, 5 शेषफल जो होता है वो शुक्रवार को बताएगा, 5 शेषफल शुक्रवार को बताएगा, ठीक है मेरे भाई। 5 शेषफल किसका होता है, शुक्रवार को होता है। तो अब हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि क्या एक्चुअल में कि 15 अगस्त 2024 को शुक्रवार था, क्या एक्चुअल में 15 अगस्त 2024 को शुक्रवार था, अगर था तो ये मेरा सही होगा, अगर नहीं था तो ये मतलब ये भी गलत हो जाएगा। आई बात समझ में, आइए इसको हम एक्चुअल कैलेंडर से आपको चेक कराने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बातें समझ में आ जाए, ठीक है ना। मैं आपको यहीं पे चेक करा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ, ठीक है मेरे। आइए हम बात कर लेते हैं, अगस्त 2024 का कैलेंडर निकाल देते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए दिखा देते हैं आपको कि क्या है अगस्त 2024। आप देख रहे हैं आपके सामने ये अगस्त 2024 का कैलेंडर है मेरे भाई, अगस्त 2024 का ये कैलेंडर आपके सामने है, ठीक है। अगस्त 2024 का देखते हैं हम लोग इस कैलेंडर में कि 15 अगस्त 2024 को कौन सा दिन था, इसको देखते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आपके सामने एक कैलेंडर है, आप देखिए अगस्त 2024 का मैंने कैलेंडर लगा दिया अभी आपके लिए। तो आप 15 अगस्त को देखिए क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 15 अगस्त है, ये 15 तारीख के दिखाई दे रहा है। अब 15 अगस्त को कौन सा दिन आ रहा है, 15 अगस्त को गुरुवार आ रहा है, 15 अगस्त को क्या आ रहा है, गुरुवार आ रहा है। जबकि हम लोग का क्या आ रहा है, हम लोग का आ रहा है शुक्रवार, हम लोग क्या आ रहा है, शुक्रवार आ रहा है, जबकि यहाँ पर आ रहा है गुरुवार। आप देख रहे हैं यानी कि ये 2000 का भी क्या हो रहा है, ये 2000 के कैलेंडर के लिए भी ये गलत साबित हो रहा है। अब बात करते हैं कि सर इसको सही कैसे किया जाए। अब इसको सही कैसे किया जाए अब हम चर्चा इसी पर करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। हम चर्चा अब यहीं पर कर लेते हैं। आइए हम इसको अब
सही करने की कोशिश करते हैं। तो मैं भी आप देख लिए कि सब कहानी क्या था। तो आपको दिखाई दे दिया कि इसमें भी क्या है, इसमें भी गलत हुआ, इसमें भी गलत हुआ। इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो हम ट्रिक पढ़ रहे हैं ये ट्रिक 2000 के लिए भी गलत है और 2000 के बाद के लिए भी गलत है, ठीक ना। और 1999 से पहले, सॉरी 1900 से पहले और 1999 के बाद ये दोनों तरफ गलत था। अगर 1900 से पहले की बात की तो मैंने आपको बताया क्या करेंगे, अब 1999 के बाद की बात करते हैं। तो मेरे भाई अब ये जो 4 आ रहा है, ठीक है ना, ये हमारा जो 4 आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कौन सा दिन है, ये कह रहा है गुरुवार है। और ये जो 5 आ रहा है ये बता रहा है कि ये शुक्रवार है, जबकि एक्चुअल में तो जो गुरुवार बता रहा है वो तो बुधवार है और जो शुक्रवार बता रहा है वो क्या है, वो जो शुक्रवार बता रहा है वो गुरुवार है। इसका मतलब ये है कि 2000 या 2000 के बाद के लिए हम लोग अपने इस ट्रिक के अंदर क्या करेंगे, एक माइनस करके बात करेंगे। हम लोग वहां पर प्लस कर रहे थे और यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे मेरे भाई। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपकी कहानी 2000 या 2000 के बाद की चले, 2000 या 2000 के बाद की चले, तो आप क्या करिएगा, सब कुछ तो वैसे ही करिएगा, लेकिन अंतिम में जो आपका शेषफल मिलेगा मेरे भाई, उस शेषफल में एक माइनस करके बताइएगा, उस शेषफल में एक माइनस करके बताइएगा मेरे भाई। तो आपका आंसर आ जाएगा। जब 5 मिला है और उसमें से एक माइनस करेंगे तो आपका क्या 4 आएगा, क्या आएगा आपका 4 आएगा। और यही 4 आपको आंसर देगा। और इसमें से क्या करेगा, 4 आया है, इसमें से एक माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा 3 आएगा मेरे भाई, क्या आएगा 3 आएगा। और यही 3 आपका आंसर देगा। अब ये 3 किसका कोड है, ये 3 बुध वाला कोड है, तो आप देख रहे हैं यहाँ बुधवार है। और ये 4 किसका कोड है, ये 4 बृहस्पतिवार का कोड है, आप देख रहे हैं यहाँ बृहस्पतिवार है। समझ में आया बात कि नहीं समझ में आया? हाँ, समझ में आनी चाहिए कि अब ये कैलेंडर कहाँ कहाँ वैलिड है, ठीक है ना। आइए हम आगे बात करते हैं, देखते हैं और क्या बातें हैं इसमें। तो भाई जो चीज मैंने आपको सिखाया समझाया उन्हीं सब चीज को मैंने आपके लिए नोट्स में भी लिख के रख दिया है, ताकि आपको कंफ्यूजन कभी ना हो, दोबारा जब बार पढ़ना पड़े तय बार पढ़िए, लेकिन आपके अंदर 1% कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है ना। अगर आपके अंदर 1% कंफ्यूजन रह जा रहा तो समझिएगा मेरे भाई हमारा पढ़ाना व्यर्थ है। तो आइए, मैंने यही कहानी किया जी, जो हमने ये ऊपर कोड यूज किए हैं, ये कोड कब तक काम करेगा, तो नोट में मैं इन सब चीज को प्रॉपर तरीके से बता दिया हूँ, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया है, ताकि आपको बातें एकदम समझ में आ जाए। तो ऊपर दिया गया ये ट्रिक है, मतलब ये ट्रिक ये 1900 से लेकर 1999 तक मान्य है। और मैंने आपको दिखाया है, 1900 भी लगा कर दिखाया और 1900 के बाद भी लगाकर मैंने दिखाया कि ये एकदम ट्रिक एकदम सही है सर। लेकिन 1900 से पहले ये गलत हो जा रहा है और 1999 के बाद भी ये गलत हो जा रहा है। तो वही कह रहा है 1900 से पहले के लिए, मतलब 1900 से पहले क्या आएगा, 1900 से पहले हमारा 1800 से लेकर 1899 की बातें कर रहा है, 1800 से लेकर 1899 की बातें कर रहा है मेरे भाई। 100 साल की बातें चलती है केवल, ठीक है ना। 1800 से लेकर 1899 के लिए, ठीक है ना, के लिए जो प्राप्त शेषफल होगा उस प्राप्त शेषफल में आप 2 जोड़ करके दिन ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। अगर आपकी कहानी 1800 या 1800 के बाद 1899 तक चल रही हो तो आप फिर से वही तरीका अप्लाई करिएगा और अंत में जो आपका शेषफल आएगा उसमें आप 2 ऐड करके आप अपना आंसर दीजिएगा। 2 ऐड करके आप अपना कोड ढूंढ लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया है। अगर यही कहानी 1999 के बाद की बात हो, मतलब 2000 की बातें हो रही है, तो ये कहानी जब 2000 या 2000 के बाद 2099 तक चले, 2000 या 2099 तक चले मेरे भाई, तो वहां पर जो प्राप्त शेषफल होगा उसमें से आप क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। मैंने अभी करके आपको दिखाया है, एक माइनस करेंगे, तब जाकर हमारा क्या आएगा, आंसर सही मिलेगा, ठीक है ना मेरे भाई। यानी कि 1999 के बाद, यानी कि 2000 और 2099 तक, 2000 से लेकर 2099 तक जो भी शेषफल आएगा उसमें हम एक माइनस करेंगे, तब जाके मेरा आंसर मिलेगा। अब बात होता है सर, अगर 2099 के बाद अगर हम 2100 की बात करें तो मेरे भाई अगर हम 2100 की बात करें तो 2100 से लेकर के 2100 से लेकर 2199 के लिए क्या होगा मेरे भाई, तो जो हमारा शेषफल प्राप्त होगा
उस शेषफल में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तब हमें एक्चुअल में हमारा क्या मिलेगा, डेट मिल जाएगा। अगर हम 2100 या 2199 की बात करें, 2100 के बाद 2100 से लेकर 2199 तक की अगर हम बात करें भाई, तो सब कुछ हम वैसे ही करेंगे, लेकिन जो मेरा आंसर आएगा, शेषफल आएगा, उस शेषफल हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम एक जोड़ देंगे। अगर हम एक जोड़ देंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो एकदम सही हो जाएगा मेरे भाई। इस तरीके से हम लोग जितना पीछे हम लोग ट्रिक पढ़े हैं मेरे भाई, वो पूरे ट्रिक को हम लोग करेक्ट कर लिए। इसका मतलब जो मेरा पूरा का पूरा ट्रिक है मेरे भाई, वो हर जगह काम करेगा। अब कहीं वो इनवैलिड नहीं होगा, हर जगह काम करेगा। बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी कहानी 1900 में चल रही है कि 1800 में चल रही है कि 2000 में चल रही है। अगर 1900 में चल रही है मेरी भाई एकदम सही है। 1800 के लिए आप 2 जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब 1900 के बाद 2000 में आप क्या करेंगे, एक क्या कर देंगे, उसमें से घटा देंगे, ठीक है ना। 2000 के लिए क्या करेंगे आप, एक घटा देंगे। अगर वही 2100 की बात करेंगे तो मेरे भाई उसमें एक जोड़ देंगे। इस तरीके का मेरा पूरा का पूरा जो हमारा ट्रिक है उसको हम लोग वैलिड कर देते हैं बिना उसमें कोई परिवर्तन किए। तो मेरे भाई आज आपको समझ में आ गया होगा ये जो कोड है वो कितना इंपॉर्टेंट है इस कैलेंडर के लिए। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए है। तो मेरे भाई आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर लगाया है 19 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन होगा, हम ये बात कर रहे हैं, ठीक ना। 19 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन था, बीत गया है मेरे भाई, तो इसको आप समझिए कि ये हमारा कौन सा दिन था, ऐसा समझिए कौन सा दिन था। हमें ये बात करना है कि 19 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन था, हमें इस पे चर्चा करनी है। तो मेरी पूरी कहानी वैसे ही चलेगी। आपको बताया क्या है, 2000 वाली बातें हो रही है। जब 2000 वाली बात होगी मेरे भाई, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें से हम एक घटा देंगे और मुझे आंसर मिल जाएगा। आइए करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सर अगर 2000 की बात हो तो हम लोग पीछे से 3 अंक तक यूज करेंगे। 3 अंक अगर हम यूज करेंगे मेरे भाई तो हमें क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। अब इस 24 को क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे। इस 24 को हम क्या करेंगे मेरे भाई, 4 से भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, 6 चौके 24 आएगा। उसके बाद हमारा महीने का कोड यूज करेंगे मेरे भाई। तो महीने का कोड अक्टूबर है, तो अक्टूबर हमारा कौन सा आएगा कोड, अक्टूबर क्या आएगा, अक्टूबर का हमारा कोड आएगा 0। अक्टूबर का कोड क्या होगा, 0। तो ये मेरा अक्टूबर कोड 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, 19 है तिथि। अब इन सबको आप ऐड करिए। जब इन सबको आप ऐड करें तब वो कितना मिलेगा, ऐड करिए। 9 6 15 15 4 19, 9 6 15 4 19 के 9 1 और ये 2 3 और एक हासिल है आपका 4। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 से आपको इसको डिवाइड करना है। इससे 7 से इसको डिवाइड करेंगे मेरे भाई तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 7 7 के 49। अब यहाँ पर आपको 0 शेषफल मिलेगा। क्या 0 शेषफल मिलेगा। तो मैंने बताया ये जब 0 मेरा शेषफल मिल रहा है मेरे भाई, तो आपको मैंने बताया जो शेषफल है इसी में हम क्या करेंगे, इसी शेषफल में हम एक माइनस कर देंगे मेरे भाई। इसी शेषफल में हम एक माइनस करेंगे। शेषफल में एक माइनस करने का मतलब क्या है मेरे भाई, हम इसमें माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप इसमें एक माइनस करेंगे तो मेरे भाई आपका क्या मिलेगा, 48। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा और आपको 6 शेषफल मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, 6 शेषफल मिल जाएगा जब एक माइनस करेंगे तब। तो ये जो 6 शेषफल है ये बताएगा आपको किसको, शनिवार को बताएगा मेरे भाई। क्योंकि अगर आप वैसे ही कर रहे हैं तो 0 आएगा। जब 0 आएगा तो आपका आंसर गलत बताएगा। तो मैंने आपको बताया है कि 2000 के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा शेषफल आता है उसमें हम एक माइनस करेंगे मेरे भाई। मतलब कि हम पीछे की बात करेंगे, एक दिन पीछे की बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई। हम एक दिन पीछे की बात करें या तो हम इसी में एक घटा कर सॉल्व कर लें तभी मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा 6 कोड है वो शनिवार का कोड है। इसका मतलब 19 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन था, 19 अक्टूबर 2024 को शनिवार होगा मेरे भाई, शनिवार होगा जो कि कल बीता है, जो कि अभी कल बीता है, आपने देखा ये शनिवार होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चल गया कि अब 2000 के लिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है आपके लिए। तो नेक्स्ट है आपके लिए 2100 की कहानी। लिखा है कि 14 फरवरी 2100 को कौन सा दिन होगा। अब समझिए जब आप जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे भगवान जाने, लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं, 2100 की बात कर रहे हैं। 24 फरवरी 2100 यानी कि अब 2000 के बाद की बात हो रही है।
में 2000 के बाद अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, 2000 के बाद की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, 2000 के बाद का मतलब 2099 के बाद, यानी कि 2100 की अगर हम बात करेंगे तो जो भी हम सॉल्व करेंगे, जो मेरा आंसर आएगा सिंपल, उसमें हम एक जोड़ के बताएंगे। क्या करेंगे, उसमें हम एक जोड़ के बताएंगे, तभी मेरा आंसर मिलेगा। आइए देखते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले प्रोसेस सब कुछ वही है, लास्ट के हम लोग 3 अंक लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 100 प्लस इस 100 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा, 25 आएगा। और प्लस उसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, उसके बाद आपको महीने को प्रोड्यूस करना है। तो आप देख रहे हैं अगर ये सेंचुरी वर्ष है, अब सेंचुरी को अगर हम 100 से डिवाइड करें मेरे भाई तो 21 बार में पूरा का पूरा ये कट जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा लीप वर्ष है, और लीप वर्ष के लिए हम फरवरी का कोड यूज करते हैं 2, लीप वर्ष के लिए फरवरी का कोड यूज करते हैं हम 2, और हमारा तिथि है 14, तिथि क्या है 14 है। और सबको जब आप ऐड करोगे मेरे भाई तो आपको क्या मिलेगा, आप ऐड करेंगे तो ये 14 2 16 हो जाएगा, और 16 25 31 हो जाएगा, यानी कि 131 है मेरे भाई। 131 को आपको क्या करना, 7 से भाग करना है। 131 को आपको 7 से भाग करना है मेरे भाई। जब 7 से भाग करोगे तो 7 एक कम 7 बचेगा, 6 हो जाएगा आपका 61, तो 7 8 56, और आपको यहाँ पर मिल जाएगा 56, और शेषफल कितना मिलेगा आपको 5, शेषफल क्या मिलेगा 5 शेषफल मिलेगा मेरे भाई। तो आपको इस शेषफल में से क्या करना है, 1 माइनस कर देना, शेषफल में से क्या करना है 1 प्लस करना है, क्योंकि 2100 का आंसर चाहिए, 2100 में हम 1 प्लस करते हैं, जबकि 2000 में हम 1 माइनस करते हैं, तो हो जाएगा 6 मेरे भाई। इसका मतलब ये 6 जो है ये किसका कोड होता है, ये 6 जो होता है मेरे भाई वो शनिवार का कोड होता है। 6 किसका कोड होता है, शनिवार का कोड होता है। तो मेरे ऑप्शन में शनिवार है सर, हाँ सर है, बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि 14 फरवरी 2100 हम देखें तो उस दिन हमारा शनिवार होगा, इसलिए हम लोग अपने इस तरीके से हम लोग अपने फ्यूचर के कैलेंडर को भी डिजाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने फ्यूचर के कैलेंडर को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है कहानी। तो आगे कहानी है, ठीक है मेरे भाई। अब आपके लिए कुछ नोट्स मैंने लेकर आया है, ठीक है ना। हम कुछ नोट्स यहाँ पर लिख के रखे हैं जो आपके लिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कैलेंडर मिल जाए। इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा कैलेंडर मिल जाएगा मेरे भाई, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। इसके अलावा आपको कहीं से आपको कैलेंडर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अगर इस पूरे के पूरे वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मेरा ये गारंटी है कि आपको इसके बाद किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कैलेंडर के लिए। आइए, तो नोट में मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कोई एक सामान्य वर्ष होता है मेरे भाई, तो एक सामान्य वर्ष के लिए कुल कितने दिन होते हैं, एक सामान्य वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन होते हैं, इसका मतलब उसमें कितने सप्ताह होते हैं सर, 52 सप्ताह होते हैं। उसमें कितने सप्ताह, उसमें कुल 52 सप्ताह होंगे मेरे भाई। अब उस 52 सप्ताह में एक दिन भी होता है, 52 सप्ताह एक दिन मेरे भाई। जो ये दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, जो दिन हमारे एक्स्ट्रा होते हैं, उसी एक्स्ट्रा दिन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, उसी एक्स्ट्रा दिन को हम लोग विषम दिन बोलते हैं। और यही विषम दिन हमारा क्या करता है, यही विषम दिन हमारे दिन को डिसाइड करता है, वार को डिसाइड करता है, कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा, शनिवार होगा, ठीक है ना, कौन सा वार होगा, यही विषम दिन डिसाइड करता है। इसलिए हम विषम दिन को ध्यान देंगे। अगर सही है, जो भी विषम दिन है अगर वो 7 से छोटा है मेरे भाई तो समझ लीजिए वो वार को डिसाइड करेगा। अगर 7 या 7 से बड़ा है उसको 7 से भाग करके आप विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन उसे करते हैं जो सप्ताह से ज्यादा होते हैं, यानी एक सप्ताह से कितना ज्यादा है या कितना कम, यानी कि 7 से ज्यादा है, ठीक है ना। अगर 7 से ज्यादा तो उसको 7 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा विषम दिन। विषम दिन हमेशा आपको 7 से कम मिलेगा, 0 और 7 के आसपास में, जैसे 0 और 6 मिलेगा, 0 से 6 के बीच में आपको क्या मिलेगा, विषम दिन मिलेगा। आइए हम बात करते हैं सामान्य वर्ष का। तो हो गया सर, सामान्य वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह और एक दिन मिलता है, और यही एक दिन हमारा विषम दिन कहलाता है। अगर मैं लीप वर्ष की बात करूँ तो लीप वर्ष में 366 दिन पड़ते हैं, और 52 सप्ताह पड़ेगा और 2 दिन पड़ेगा। अब यही 2 दिन हमारा विषम दिन कहलाएगा लीप वर्ष के लिए। तो लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है, जबकि सामान्य वर्ष में 1 विषम दिन होता है। अगर मैं 100 वर्ष की बात करूं, टोटल 100 वर्ष की बात करूं, तो मेरे भाई 100 वर्ष में कुल आपको पता है 76 सामान्य वर्ष हो जाएंगे,
जब 76 सामान्य वर्ष होंगे तो एक सामान्य वर्ष में कितना विषम दिन मिल रहा था? एक विषम दिन मिल रहा है। और उसके साथ साथ 24 लीप वर्ष मिलेगा। अब एक लीप वर्ष में कितना विषम दिन? 2 विषम दिन। तो 100 साल में कितने विषम दिन? तो अब हमें पता है कि एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 सामान्य वर्ष में 76 विषम दिन और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 24 लीप वर्ष में 48 विषम दिन। अब सभी विषम दिन को अगर हम जोड़ दें 76 प्लस 48 तो आपको आएगा कुल 124 विषम दिन। तो मैंने आपको बताया कि विषम दिन हमेशा क्या होता है? 0 और 6, 0 से लेकर 6 तक होता है। तो अब इसको क्या करेंगे, जब 7 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पूरा का पूरा 17 सप्ताह और 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। यही 5 दिन जो हमारा शेषफल मिलेगा मेरे भाई, यही आपका असली विषम दिन होगा, मेन विषम दिन ये होगा। आएगा सही में? इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि 100 साल में कुल कितने विषम दिन? 100 साल में कुल 5 विषम दिन पड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हमें 200 साल की बात करना है तो 200 साल में कितने विषम दिन? 10 विषम दिन हो गए क्या? नहीं, मैंने अभी आपको बताया ना, अगर विषम दिनों की संख्या अगर 7 से ज्यादा हो जाए या 7 हो जाए तब भी उसको हम क्या करेंगे? 7 से भाग करके शेषफल बताएंगे। यानी कि हमेशा 7 से भाग करके शेषफल जो बचता है वही हमारा विषम दिन कहलाएगा मेरे भाई। जब 100 वर्ष में हमारे पास 5 विषम दिन मिल रहा है मेरे भाई, 100 वर्ष में हमारे पास 5 विषम दिन मिल रहा है, तो 200 वर्षों में 2 गुणे 5 और उसको 7 से भाग कर दीजिएगा, ठीक है। उसको क्या करिएगा? 7 से भाग कर दीजिएगा तो आपको मिलेगा 5 गुने 10/7, यानी कि 1 सप्ताह और 3 दिन मिलेगा। यही 3 दिन जो आपका एक्स्ट्रा है मेरे भाई, यही आपको क्या बताएगा? विषम दिन बताएगा। यही आपको क्या बताएगा? विषम दिन बताएगा, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो विषम दिन होते हैं यही दिनों की संख्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि विषम दिनों की संख्या के लिए कुल दिनों की संख्या को क्या करते हैं? 7 से हम लोग भाग कर देते हैं। अगर हमें कभी भी विषम दिन निकालना है तो कुल कितने दिन हैं उसको 7 से आप भाग कर दीजिएगा, जो शेषफल बचेगा वही आपको क्या बताएगा? विषम दिन बताएगा मेरे भाई। क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन विषम दिनों पूछ ले जाते हैं, इस महीने में कितने विषम दिन हैं, इस साल में कितने विषम दिन हैं, कुछ इस टाइप से कभी कभार क्वेश्चन बनाए गए हैं, बनाते जाएंगे, ठीक है ना, बनते भी रहेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे कहा किसी शताब्दी वर्ष का, शताब्दी का मतलब जो 100 से कट जाए, ऐसा वर्ष जो 100 से पूरी तरीके से कट जाए उसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष, ठीक है। जैसे 2100, 2200, 1900, 1800, ये सभी क्या है मेरे भाई? ये सभी शताब्दी वर्ष है। तो कहा किसी शताब्दी वर्ष का जो अंतिम दिन है मेरे भाई, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन है वो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, ये जो 3 वार आपको दिखाई दे रहा है ये कभी नहीं होता है। किसी शताब्दी वर्ष का जो अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर, अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर को कभी भी मंगलवार नहीं हो सकता है, ना ही गुरुवार हो सकता है, ना ही शनिवार हो सकता है। लेकिन इनके अलावा आपका बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और रविवार हो सकता है, ठीक है भाई। इन तीनों में से कोई वार हो सकता है, लेकिन ये तीनों नहीं हो सकते। इस चीज को समझिएगा। कब? एक शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर, ठीक है। अगला पॉइंट है मेरे भाई, किसी शताब्दी वर्ष का जो प्रथम दिन होगा, ठीक है, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है? यानी कि 1 जनवरी। किसी शताब्दी वर्ष का जो प्रथम दिन यानी कि 1 जनवरी वो सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है या शनिवार हो सकता है, ठीक ना। यानी कि किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन जो है वो मंगलवार, गुरुवार, शनिवार नहीं हो सकता है, लेकिन उसका प्रथम दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार हो सकता है, उसके साथ साथ सोमवार भी हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। इस बात को समझिएगा कि अंतिम दिन जो वार नहीं होगा, प्रथम दिन वो वार हो जाएगा। अगला पॉइंट ये कह रहा है मेरे भाई कि यदि एक सामान्य वर्ष में किसी माह की, ठीक ना, यदि एक सामान्य वर्ष में किसी माह की कोई भी महीना हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह वगैरह, ठीक ना, किसी माह की किसी तिथि, वो कोई भी तिथि हो सकती है, ठीक है ना, वो कोई भी तिथि हो सकती है, 10, 15, 12 कोई भी दिन हो सकता है, ठीक है ना। किसी तिथि को अगर सोमवार है मान लीजिए, ठीक है, किसी सामान्य वर्ष की बात हो रहा है, सामान्य वर्ष के किसी भी महीने के किसी भी डेट को अगर मान लीजिए सोमवार है, मान लीजिए सोमवार है या फिर कोई भी वार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार, कोई भी वार हो, किसी एक पर्टिकुलर तिथि को, एक सामान्य वर्ष के किसी भी महीने के किसी भी एक पर्टिकुलर तिथि को कोई भी वार मेरे भाई, ठीक है ना, तो अगले सामान्य वर्ष में जो वार, अगले सामान्य वर्ष में उसी महीने
को, उसी महीने के उसी तिथि को, वो जो वार होगा मेरे भाई, वो जो वार होगा वो क्या हो जाएगा, एक दिन से बढ़ जाएगा। वो जो वार होगा वो एक दिन से बढ़ जाएगा। मतलब ये अगर मान लें कि 1 जनवरी 2011 को अगर शनिवार है मेरे भाई, 1 जनवरी 2011 को अगर शनिवार है तो 1 जनवरी 2012 को एक दिन बढ़ जाएगा, रविवार हो जाएगा मेरे भाई। इस तरीके से बिना हम कोई भी फार्मूला अप्लाई किए अगर ये हम जान रहे तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि अगर आप अच्छा होगे तो जो पीछे हमने ट्रिक बताया है उसी ट्रिक से भी इसको निकालोगे तो यही चीज आएगा, ठीक है मेरे भाई। अगर 1 जनवरी 2011 को शनिवार है तो अगले साल 1 जनवरी 2012 को रविवार होगा। ये तब बोला जा रहा है अगर वो सामान्य वर्ष है तब। अगर वो सामान्य 11 क्या था, सामान्य वर्ष था मेरे भाई। तो अब ध्यान दीजिएगा 11 सामान्य वर्ष है तो उसके जस्ट आगे आने वाला जो वर्ष होगा, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो लीप वर्ष हो, उससे मतलब नहीं है। अगर पहले वाला वर्ष सामान्य है तो उसके बाद वाला जो वर्ष होगा उसमें एक दिन बढ़ जाएगा, उसका पहला दिन, ठीक है ना। आई बात सही है, मैंने वही बताया कि उसी सामान्य वर्ष का किसी महीने का कोई भी तिथि हो, अगले साल उसी महीने की उसी तिथि को वो जो वार होगा एक दिन से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आइए चलते नेक्स्ट मेरा क्या है, कहा कि प्रत्येक लीप वर्ष, अभी तक तो हम सामान्य वर्ष की बात कर रहे थे। आपको पता है सामान्य वर्ष में क्या होता है, एक दिन, सामान्य वर्ष में क्या होता है, एक दिन हमारा विषम होता है, इसलिए एक दिन बढ़ जा रहा था। अब तुम सोचोगे ना कि एक दिन क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि सामान्य वर्ष में एक विशेष, एक क्या बोलता है, एक विषम दिन मिलता है, जबकि लीप वर्ष में 2 विषम दिन मिलते हैं। इसलिए लीप वर्ष में क्या होगा, 2 दिन से बढ़ जाएगा, लीप वर्ष में 2 दिन से बढ़ जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ बताया है कि प्रत्येक लीप वर्ष यानी कि अधि वर्ष में किसी विशिष्ट दिन या तिथि का जो वार होता है, किसी भी विशिष्ट दिन या तिथि का जो वार होता है, अगले वर्ष उसी तिथि को वो वार जो होता है वो 2 से बढ़ जाएगा। वो क्या होगा, 2 से बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने बताया है कि अगर 1 जनवरी 2012, आपको पता है 2012 लीप वर्ष है, तो 1 जनवरी 2012 को अगर रविवार है मेरे भाई, तो 1 जनवरी 2013 को क्या होगा, 2013 को 2 दिन बढ़ जाएगा, 2 दिन बढ़कर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, विषम दिनों के ऊपर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। आगे कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ष का जो अंतिम दिन होगा मेरे भाई, सामान्य वर्ष का अंतिम दिन वही होता है जो उसका पहला दिन होता है। अगर कोई सामान्य वर्ष है तो उसका अंतिम दिन वही दिन होगा जो उसका पहला दिन होगा, मतलब कि उस वर्ष का पहला दिन मतलब 1 जनवरी। अगर कोई सामान्य वर्ष है तो 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी उसी वर्ष क्या होगा, सोमवार होगा मेरे भाई। वही ये कह रहा है कि सामान्य वर्ष का अंतिम दिन वही होता है जो उसका पहला दिन होता है। मतलब कि अगर मान लीजिएगा कि 1 जनवरी 2023 को अगर रविवार है, 1 जनवरी 2023 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2023 को भी रविवार होगा। ये उसका पहला दिन जो है वही उसका आखिरी दिन भी होगा, ठीक है ना। अगर एक लीप वर्ष की बात करें मेरे भाई, अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं तो लीप वर्ष में क्या होगा, एक दिन ज्यादा हो जाएगा। तो लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले वाले दिन से एक बढ़ जाता है, पहले वाले दिन से एक बढ़ जाता है। अगर ये लीप वर्ष होगा तो 1 जनवरी 2024 को अगर सोमवार है, 1 जनवरी 2024 आपको पता है लीप वर्ष है, 2024 क्या है, लीप वर्ष है। तो 1 जनवरी 2024 को अगर सोमवार है तो मेरे भाई आप 31 दिसंबर 2024 को देखिएगा, इसमें क्या होगा, एक दिन से बढ़ जाएगा, इसमें एक दिन से बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा मंगलवार, ये हो जाएगा मंगलवार। यानी कि सामान्य वर्ष 2 दिन से बढ़ता है जबकि लीप वर्ष 1 दिन से बढ़ता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसके बारे में समझ पाए, ठीक है मेरे भाई। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने जितने भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन थे कैलेंडर के मेरे भाई, मैंने वो पूरे का पूरे इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दिए, आपको समझा दिए कौन सा वार कब पड़ता है, कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है, उसके पीछे का कारण क्या है और ट्रिक क्या है, कैसे वो ट्रिक वैलिड होगा, अगर इनवैलिड हो जाएगा तो उसको कैसे हम वैलिड करेंगे, कब कितना जोड़ेंगे, कब कितना घटाएंगे, ये पूरी कहानी मैंने आपसे कर ली। अब बात आता है आपके सवाल पर। अब देखते हैं क्वेश्चन किस आधार पर आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि हम लोग यहाँ पहला टाइप लिए हैं कि जो क्वेश्चन है वो दिन के आधार पर दिन ज्ञात करना। आपको दिन दे दिया जाएगा, उसी दिन के आधार से आपको दूसरा दिन पूछ दिया जाएगा, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर आपको मैंने एग्जाम्पल लिखा है, लिखा कि यदि किसी माह का
10वां दिन, क्या चीज? 10वां दिन। किसी भी महीने का 10वां दिन अगर शनिवार है मेरे भाई, 10वां दिन क्या है? शनिवार है, तो उसी माह का 27वां दिन क्या होगा? उसी माह का 27वां दिन क्या होगा मेरे भाई? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो वार का दिन दिया है उस पर फोकस करिएगा, जो वार का दिन दिया है उस पर फोकस करिएगा मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, आपसे 27वां दिन पूछा है, इस 27 में से आप 10 घटा लीजिए, 27 में से आप 10 घटाइए, आपको मिलेगा 70। आप इस 70 को क्या करिएगा? 7 से भाग करके विषम दिन निकालिएगा। विषम दिन निकालने के लिए हमेशा 7 से भाग करेंगे मेरे भाई। जब विषम दिन निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि विषम दिन क्या होता है? शेषफल होता है। तो यहाँ पे कितना शेषफल बचेगा मेरे भाई? 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 हो जाएगा, आपका 2 बार तो भाग चला जाएगा, लेकिन शेषफल कितना बचेगा आपको? 3। यही 3 आपका क्या होगा? विषम दिन होगा। यही 3 आपका क्या होगा? विषम दिन होगा। अगर आपका 10वां दिन शनिवार है तो शनिवार में आप 3 जोड़ दीजिए, शनिवार में आप 3 दिन जोड़ दीजिएगा मेरे भाई, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा मंगलवार। आपको क्या मिल जाएगा? मंगलवार मिल जाएगा मेरे भाई। इसका मतलब ये है कि 10वां दिन अगर सोमवार है किसी महीने का, तो उसी महीने का 27वां दिन क्या होगा मेरे भाई? 27वां दिन आपका मंगलवार हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार होगा? तो मेरे भाई अभी मैंने आपको पीछे समझाया है, ये 2006 है और ये 2007 है। आप देख रहे हैं कि दोनों की बातें हो रही है 1 जनवरी को, मतलब कि साल बस बढ़ गया है। तो आपको इसके बारे में पूछा, इसके बारे में दिया है, 2006 के बारे में दिया है, 2007 का पूछा है, तो आप पहले 2006 को देखिए, लीप वर्ष तो नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है सर, क्योंकि इसको 4 से आप डिवाइड करोगे पीछे के अंकों को, तो उसके पास शेषफल बच जाएंगे। ये लीप वर्ष नहीं, मतलब ये सामान्य वर्ष है। आपको पता है किसी भी सामान्य वर्ष, जो भी सामान्य वर्ष है, ठीक है ना, उसके बाद उसका जो अगला वर्ष होता है वो कितने दिन से बढ़ जाता है मेरे भाई? उसका जो अगला वर्ष है वो 2 दिन से बढ़ जाता है। उसका अगला वर्ष 2 दिन से बढ़ जाता है मेरे भाई। तो अगर आपको पता है कि 1 जनवरी 2006 को कौन सा वार है? रविवार है। 1 जनवरी 2006 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार होगा मेरे भाई? 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार होगा? मैंने आपको पीछे ही बताया है। इसको हम लोग इस तरीके से हैंडल करेंगे, इसको हम इस तरीके से करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। इसको हम किस तरीके से करेंगे? इसमें हम लोग 2 ऐड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। आइए, मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर कोई सामान्य वर्ष है, ठीक है ना, अगर कोई सामान्य वर्ष है मेरे भाई, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? 1 मिनट पीछे आइए। ये मैंने कहा यदि एक सामान्य वर्ष में किसी माह का किसी माह के किसी तिथि को अगर सोमवार हो या कोई भी वार हो, तो अगले सामान्य वर्ष में उसी तिथि, ठीक ना, उसी तिथि को जो वो वार है वो 1 दिन से बढ़ जाता है। वो वार क्या होता है? 1 दिन से बढ़ जाता है। तो मेरे भाई आपको सारी बातें समझ में आ गई कि अब वार वो कौन सा होने वाला है, वो वार अब कौन सा होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। यानी कि आपको पता है अगर 1 जनवरी 2006 ये सामान्य वर्ष है, अगर रविवार है तो ये भी सामान्य वर्ष है सर, तो 1 दिन से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मतलब ये सोमवार हो जाएगा, ये सोमवार हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है भाई। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कैसे हमने जो नोट्स में कहानी बताई आपको, उसके बेस पर क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्मृति के आधार पर है, यानी कि अब सोच विचार के आपको आंसर देना है, इसमें कोई भी वार और नहीं चलेगा। जब भी स्मृति आधारित प्रश्न आए मेरे भाई, जब भी स्मृति आधारित प्रश्न आए, देखिए ध्यान दीजिएगा, जितने भी बातें की जा रही हो उन सभी बातों में जो कॉमन चीजें हैं आप उसको पकड़िएगा मेरे भाई। उन सभी बातों में जो कॉमन है वही आपका आंसर है। जब भी आपसे स्मृति आधारित कैलेंडर पर प्रश्न पूछे तो आप देखिए उसमें कॉमन क्या है, जो कॉमन है वही आंसर है। आइए देखते सवाल पर। कह रहा कि जतिन को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले पड़ता है। 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले पड़ता है, जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है
कि उसकी माँ का जन्मदिन 10 मार्च के बाद परंतु 14 मार्च से पहले पड़ता है। 10 मार्च के बाद परंतु 14 मार्च से पहले पड़ता है। तो कह रहा है कि मार्च के किस तिथि को उसकी माँ का जन्मदिन था। मार्च के किस तिथि को उसकी माँ का जन्मदिन था, ये पूछा गया मेरे भाई। तो मैंने आपको क्या बताया, जब इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप क्या ढूंढिएगा, कॉमन। क्या ढूंढिएगा, कॉमन। दोनों में कौन सी बातें कॉमन होगी वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। दोनों में कौन सी बातें कॉमन होगी वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो पहली बात कह रहा है कि 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले, 12 मार्च के बाद और 17 मार्च से पहले, यानी कि 12 से 17 की बातें हो रही है पहले, ये सब के सब मार्च की बातें हो रहा है। और दूसरी बात कर रहा है कि 10 मार्च के बाद और 14 मार्च से पहले, यानी कि 10 मार्च से, ठीक है ना, 14 मार्च के बीच की बातें हो रहा है। 10 मार्च से 14 मार्च की बातें हो रहा है। तो अब आप देखेंगे भाई, ये कह रहा है कि 12 मार्च के बाद और ये कह रहा है 10 मार्च के बाद, ठीक है ना। ये कहा कि 10 मार्च के बाद और ये कह रहा 12 मार्च के बाद। इसका मतलब कि दोनों में 10 मार्च के बाद ये कह रहा 12 मार्च के बाद। इसका मतलब क्लियर है कि 12 के बाद की बात हो रहा होगा, क्योंकि ये भी 10 मार्च के बाद का मतलब 12 आएगा और ये तुमसे कह रहा कि 12 मार्च के बाद, यानी कि दोनों की दोनों बातें कहाँ पर होगी, 12 मार्च के बाद की बात होगी। ठीक है मेरे भाई, जो बाद की बातें बोल रहा है उसमें हम देखेंगे जो सबसे बड़ी नंबर है उसके बाद की बातें करेंगे, और जो पहले की बातें कर रहा होगा उन दोनों में देखेंगे जो बातें सबसे छोटी होगी उसके पहले की बात होगी। बस यही कॉन्सेप्ट है, जब बाद की बातें करेगा तो जो नंबर बड़ी है उसके बाद की बातें करेंगे, जब बातें हो रही पहले की तो जो नंबर छोटी होगी उसके पहले की बातें करेंगे। तो इन दोनों में मेरे भाई 12 बड़ा है तो इसके बाद की बातें करेंगे, इन दोनों में 14 छोटा है तो इससे पहले की बातें करेंगे। तो 12 के बाद और 14 से पहले क्या आता है, 12 के बाद 14 से पहले सर 13 आते हैं। इसका मतलब कि उसकी माता का जो जन्मदिन था वो 13 मार्च को था। उसकी माता का जन्मदिन 13 मार्च को था मेरे भाई। इस तरीके का होता है स्मृति आधारित प्रश्न, और इस प्रश्न को ऐसे ही आप क्या करोगे, टेकल करोगे मेरे भाई। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी मेरे भाई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे भाई आप सभी लोग इस सेशन को अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। इस सेशन को अपने सभी मित्रों में शेयर कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं और क्या है आपके पास। तो मेरे भाई बस आज के सेशन में इतना ही है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा कैलेंडर समाप्त होता है, और ये कैलेंडर के ऊपर हमारा आज लास्ट सेशन था। आज के बाद हमारा कैलेंडर समाप्त, अब हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अब रीजनिंग का हम लोग नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले मेरे भाई। चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको मेरा ये सेशन समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो मेरे भाई, तो आप सभी लोग इस सेशन को अपने सभी मित्रों तक पहुंचाइए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे भाई तो आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए।